गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आंकड़े। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार एवं स्रोत। डेटा टाइप्स एंड सोर्सेज। आंकड़े जिन्हें प्राय सामग्री भी कहा जाता है, शोध की मूलभूत आवश्यकता या अनिवार्य तत्व है, क्योंकि बिना सूचना सामग्री तथा आंकड़ों के तथ्य का निर्माण नहीं हो सकता है। परिमाणात्मक तथा गुणात्मक चरों के समूह के रूप में आंकड़े निर्णय लेने में सहायता करते हैं। यही प्रमाणित करते हैं डेटा के फैक्ट के रूप में शोध के निष्कर्ष निकालने में सहायता करते हैं। इस प्रकार संदर्भ एवं विश्लेषण के लिए आंकड़ों का होना अति आवश्यक है। प्रत्येक शोध कार्य में प्राकल्पना, जिसे इंग्लिश में हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, तो हाइपोथेसिस के टेस्ट तथा निष्कर्षों की प्रामाणिकता विशुद्ध रूप से आंकड़ों पर निर्भर करती है। यदि कोई भी शोध वैज्ञानिक जगत में जो शोध आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित नहीं हो, ऐसा कोई शोध नहीं है। आंकड़े सूचना तथा ज्ञान का आधार बनते हैं। महान विद्वान अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, सूचना ज्ञान नहीं है, किंतु ज्ञान के लिए सूचना आवश्यक है तथा सूचना के लिए आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। दरअसल किसी व्यक्ति की फोटो एक सूचना है, किंतु वह कैसा दिखता है ये आंकड़ा है। अर्थ एवं विशेषताएं, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अंग्रेजी का डेटा शब्द मूलतः लैटिन शब्द डेटम का बहुवचन है। डेटम एक वचन है जो टू गिव या अल्टरिंग, गिवन या प्रदत्त वस्तु का अर्थ देता है। हिंदी में कुछ स्थानों पर डेटा को दत्त तथा समक भी कहा गया है। ऐसा माना गया है कि अंग्रेजी के 17वीं शताब्दी के मध्य में डेटा शब्द प्रचलन में आया तथा विज्ञान के प्रसार तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के पश्चात यह सर्वत्र लोकप्रिय हो चुका है। कंप्यूटर साइंस में डेटा प्रोसेसिंग शब्दावली सन 1954 से प्रयुक्त होने लगी है। H.A. ग्लीसन के अनुसार तर्क, वितर्क, चर्चा तथा गणना के लिए तथ्यात्मक सूचना, मापन या सांख्यिकी के आधार आंकड़े कहलाते हैं। औरंगा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत परिभाषा के अनुसार शोध आंकड़े वह अभिलेखित तथ्यात्मक सामग्री है जिसे शोध निष्कर्षों को सत्यापित करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय ने स्वीकार कर लिया है। आंकड़े प्रकार एवं स्रोत। थियोडोरसन के शब्दों में अवलोकन या मापन के द्वारा एकत्रित सूचनाएं जिनके द्वारा सामान्यीकरण या निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है, वे आंकड़े कहलाते हैं। और जब आंकड़े बिना स्वरूप तथा अव्यवस्थित होते हैं तो उन्हें कच्चे आंकड़े या कच्ची सामग्री कहा जाता है। इसी क्रम में पी.वी. यंग लिखती है, यद्यपि वैज्ञानिक लेखों में आंकड़े तथा तथ्य सर्वाधिक प्रयुक्त किए जाते हैं, तथापि इनकी परिभाषा देना कठिन है। वैसे कह सकते हैं कि ज्ञान एवं उपलब्ध सूचनाओं एवं तथ्यों को आंकड़ों के नाम से जानते हैं, किंतु शोध में ये इससे भी अधिक है। ये सूचना, घटना या जीवन इतिहास की स्मृतियों से भी अधिक ही है। आंकड़े भूतकाल और वर्तमान की सभी संबंधित जानकारियां हैं जो विश्लेषण में काम आते हैं। कॉलिन्सन शब्दकोश में आंकड़ों को सांख्यिकी के रूप में वह सूचना बताया गया है जिसे हम विश्लेषण या आकलन करने में प्रयुक्त कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न ये भी उठता है कि क्या सूचना अर्थात इंफॉर्मेशन तथा आंकड़े समानार्थी है? नहीं, दोनों अलग अलग है, किंतु प्रचलित दृष्टि से नहीं, प्राय समान अर्थों में काम में ले लिया जाता है। जबकि सैद्धांतिक दृष्टि से आंकड़े कच्चे तथ्य तथा सांख्यिकी है, जबकि सूचना सही, विशिष्ट, व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण तथा समय पर मिले वे आंकड़े हैं जो किसी संदर्भ में एक अर्थ तथा प्रासंगिकता रखते हैं। इसलिए डेनियल कीज मॉरन कहते हैं, आपके पास बिना सूचना आंकड़े हो सकते हैं, किंतु बिना आंकड़ों के सूचना नहीं हो सकती है। आंकड़ों की निम्न विशेषताएं हैं।
फर्स्ट, आंकड़े परिमाणात्मक तथा गुणात्मक चरों के मूल्यों का समूह होते हैं। सेकंड, आंकड़े मापे जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, प्रतिवेदी तथा विश्लेषित किए जा सकते हैं और उनका प्रसंस्करण हो सकता है। थर्ड है, आंकड़ों को चित्र, ग्राफ, छवि, सारणी या अन्य रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। फोर्थ है, शोध आंकड़े किसी चर के परीक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिक्रिया का उत्पाद है। फिफ्थ है, आंकड़ों का अंकीय तथा शाब्दिक होना बड़ी विशेषता है। और सिक्स्थ है, आंकड़े अर्थात शोध संबंधी जो आंकड़े हैं मुख्यतः किसी शोध की सामान्य संरचना के निम्नलिखित 3 तत्वों का सम्मिलित परिणाम होते हैं। विश्लेषण के तत्व, शोध में किसका विश्लेषण होना है या हो रहा है, जैसे जीवन शैली संबंधी रोगों के कारण। आयाम या चर, इसमें वे प्राकल्पनाएं सम्मिलित होती है जिनका परीक्षण किया जाना होता है। इन्हें चर या प्रेरकों का समूह भी कहते हैं। चर ही परिस्थिति की तरह विद्यमान रहता है। और थर्ड है प्राप्त परिणाम, अध्ययन में सम्मिलित किए गए चरों पर इकाइयों के मूल्य या प्रतिक्रियाएं यह बताती है कि प्रेरकों या परिस्थितियों द्वारा क्या परिणाम उत्पन्न हुए। शोध आंकड़े उक्त तीनों तत्वों या पक्षों का सिद्ध परिणाम कहलाते हैं। महत्व, आंकड़े तथा सूचना या सामग्री किसी भी शोध का आधार है जिनके बिना कोई भी निष्कर्ष प्राप्त करना या निर्णय करना नितांत असंभव है। सूचना आंकड़े प्रदान करती है तथा आंकड़ों के प्रमाणीकरण से तथ्यों का निर्माण होता है। संक्षेप में आंकड़ों की उपयोगिता को इस प्रकार वर्णित कर सकते हैं। निर्णय के आधार पर, बेस फॉर डिसीजन मेकिंग, बात चाहे शोध कार्य के परिणाम प्रस्तुत करने की हो या दैनिक जीवन में छोटा सा निर्णय लेने की हो, सभी परिस्थितियों में आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। आंकड़े, सूचनाएं तथा तथ्य हमें निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता प्रदान करते हैं। शोध निष्कर्षों का अंतिम उत्पाद सिद्धांत है जो केवल आंकड़ों के विश्लेषण से ही प्राप्त होता है। इसलिए आर्थर कॉनस डोयल कहते हैं, बिना आंकड़ों के सिद्धांत बनाना भयंकर गलती है। समाज, राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था में नीति, कानून, योजना तथा व्यवस्था निर्माण में आंकड़े ही मूलाधार सिद्ध होते हैं। सेकंड, कारण प्रभाव संबंधों की खोज, डिस्कवरी ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। हाइपोथेसिस के परीक्षण के लिए जिन चरों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वे ही ये सिद्ध करते हैं कि दो चरों के मध्य कारणात्मक संबंध किस प्रकार के हैं, अर्थात दो चरों के मध्य पॉजिटिव धनात्मक संबंध है या नकारात्मक संबंध है। बिना आंकड़ों के ये नहीं बताया जा सकता कि किस कारक का क्या प्रभाव दूसरे चर पर पड़ता है। इसी प्रक्रिया में मूल्यांकन, विश्लेषण तथा आकलन के कार्य आंकड़े ही पूर्ण कराते हैं। थर्ड है यथार्थ का बोध। वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से की जाने वाली शोधों का मुख्य उद्देश्य उस सत्य या यथार्थ को जानना होता है जो अंततः मानव के ज्ञान भंडार में वृद्धि कर सके। आंकड़े वह माध्यम तथा आधार बनते हैं जो शोधकर्ता को यथार्थ से परिचय कराते हैं। प्राकल्पना या मान्यता के रूप में जो बात छुपी हुई थी वह आंकड़ों में तार्किक ढंग से सामने आती है तथा क्रमबद्ध एवं प्रक्रियागत तरीके से संकलित आंकड़े स्वतः ही मान्य भी हो जाते हैं। फोर्थ है शोध की विश्वसनीयता में वृद्धि।
चाहे कैसा भी शोध कार्य क्यों न हो तथा कैसे भी उसके परिणाम हो, वैज्ञानिक समुदाय में मान्यता या स्वीकृति तभी मिलेगी जब आंकड़ों के द्वारा पुष्टि की जा सके। आज के आंकड़े फ्यूचर की शोधों के लिए चाहे द्वितीय की भूमिका में हो, किंतु उपादेयता सदैव बनी रहती है। आंकड़े न केवल शोधकर्ता को बल्कि दूसरों को भी चीज़ों की समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जितना हम चीज़ों घटनाओं को समझेंगे उतना ही विश्वास बढ़ेगा। तुलना करने में सहायक। तुलना करना तथा उससे कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, उचित अनुचित तथा सही गलत का निष्कर्ष प्राप्त करना स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। तुलना की यही प्राकृतिक प्रविधि शोध प्रक्रिया में एक तकनीकी का कार्य भी करती है। आंकड़ों के माध्यम से चीज़ों का मापन हो सकता है तथा तुलना करना सरल हो जाता है। इसलिए प्रबंध चिंतन के पितामह पीटर ड्रकर कहते हैं, जिसे हम मान लेते हैं उसे प्रबंधित भी कर लेते हैं। प्रलेखीकरण में सहजता। विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति के वर्तमान युग में आंकड़ों को प्राप्त करना तथा उन्हें संधारित करना तुलनात्मक रूप से सहज हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी ने सूचनाओं की प्रसंस्करण प्रक्रिया भी सुगम बना दी है। इसी कड़ी में आंकड़ों का प्रबंधन भी एक पृथक विधा बन चुका है। यहाँ ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि किसी भी शोध की विशाल एवं दीर्घ प्रक्रिया तथा भारी संसाधनों के उपयोग के पश्चात प्राप्त आंकड़े किसी भी छोटे प्रारूप में इस रूप में रखे जा सकते हैं कि सदियों तक दूसरों के काम आ सके। इंटरनेट के जनक टिम बर्नर्स-ली कहते हैं, आंकड़े वे अमूल्य धरोहर है जो तंत्रों की समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे। 7. सूचना एवं ज्ञान की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तथ्य, सूचना तथा ज्ञान का मूल आधार आंकड़े हैं। सूचना क्रांति के वर्तमान युग को ज्ञान समाज भी कहा जा रहा है। इन सब का आधार आंकड़ों का भंडार है। उद्देश्यपूर्ण आंकड़े सूचना का निर्माण करते हैं तथा सूचना ज्ञान की ओर कदम बढ़ाने में सहायता करती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, युद्ध 90% तो सूचना है। इसी तरह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने सूचना को आधुनिक लोकतंत्र की मुद्रा नाम दिया था। वह 21वीं सदी में आंकड़ों तथा सूचना को न्यू ऑयल फॉर डिजिटल इकोनॉमी कहा जाता है। इस वीडियोज़ में इतना ही बहुत है। आंकड़ा एकत्र के नियम हम इसे नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू।